जय हिंद दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है, लेकिन जब इतिहास खंगाल के देखेंगे आम आदमी पार्टी का, तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं की जो टोली है वो आम आदमी पार्टी में ही भरी है। और मैं सबूत के साथ सारे फैक्ट्स दिखाऊंगा। जो बड़ी खबर आ रही है, 4 साल जेल को लेकर के बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के नेता को लेकर के, और अरविंद केजरीवाल की कैसे मुसीबत बड़ी है, तमाम चीजें बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने हमेशा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन जो आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने, एक भी सबूत अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया कि बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हवेबाजी में तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, और आप कर भी रहे थे। आप तो जेल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप तो जेल से ही सरकार चला रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कभी जेल से सरकार नहीं चलाया। आपकी दिल्ली से सरकार उखड़ के फेंका गई, और अब पंजाब में आपकी सरकार फेंकाने वाली है, और आप बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक भी सबूत नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी घृणात्मक हरकत आपके पार्टी के नेता ने करी है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगना चाहिए पूरी दुनिया से। आप आम आदमी पार्टी बनते हैं कि मैं आम आदमी के लिए जीता हूं, लेकिन आम आदमी के साथ ही आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के ही विधायक अगर कुकर्म कर दे, गलत कांड कर दे, तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे। दोस्तों, पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह को कोर्ट से 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है दोस्तों। और क्यों सुनाई गई है, पूरा मामला क्या है, आप सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल, इस पे आप अगर नहीं बोलते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, और आप अगर चुप्पी साध लेंगे तो फिर यही प्रतीक होगा कि आप एक तरफा राजनीति करते हैं। एक तरफा राजनीति का मतलब यह होता है कि आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पार्टी को टारगेट करते हैं। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए आप अपने पार्टी को नजरअंदाज कर देते हैं कि भैया हमारे तरफ तो कोई गलती ही नहीं हुई है, चलो वर्तमान सरकार के ऊपर टारगेट करते हैं, ताकि हमारे में जो खमियां हैं, जो कमी है हमारे भीतर, वो दुनिया के सामने ना जाए। लेकिन आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी देश और दुनिया देख रही है आपके ये कांड को। ये जो कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह को जो 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, घटना जो है वो 12 साल पहले का है दोस्तों। और 12 साल बाद आम आदमी पार्टी के विधायक को 4 साल की सजा सुनाई गई है। अब आप सोच लीजिए कि हमारा कानून कितना लचर है, कितना कमजोर है कि ऐसे ऐसे आरोपी को 12 साल बाद सजा मिलती है। पंजाब में इनकी सरकार है। घटना दोस्तों हुआ ये कि एक दलित लड़की जो है, जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी, मनजिंदर के ऊपर आरोप लगा कि इसने उस दलित लड़की के साथ मारपीट की है, छेड़खानी की है और गलत काम किया है। आपको बता दें कि जो दलित लड़की है, जो पीड़िता है, उसने कोर्ट में ये बताया कि मुझे डराया गया, धमकाया गया, मेरे साथ बदतमीजी की गई और शारीरिक रूप से परेशान किया गया, मानसिक रूप से परेशान किया गया। अब आप खुद सोच लीजिए कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह के ऊपर यह आरोप लगा हुआ कि शारीरिक रूप से परेशान किया गया, मानसिक रूप से परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, डराया गया, धमकाया गया, वो गलत काम नहीं करेगा। गलत काम किया उस दलित लड़की के साथ। आप किस जाति और किस समुदाय के समर्थन में आप बात करते हैं, जब एक दलित लड़की के साथ ही इतना बड़ा कांड हो जाता है और अरविंद केजरीवाल इस पे एक भी टिप्पणी नहीं देते हैं। सामने आकर के अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह ने गलत काम किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। यह होता है, कोई आप इसमें भेदभाव नहीं, अगर गलत है तो गलत है। अमित शाह जी ने, मोदी जी ने यह क्लियर कहा है कि अगर बीजेपी के नेता हों, अगर उसने गलती करी हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बीजेपी का टैग लग गया, आप जो है वो पवित्र हो गए, बिल्कुल नहीं। अगर बीजेपी के अंदर आए हो, अगर ऐसा नहीं है कि तुमने गलती नहीं करी तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगा, मिलेगा। और खुल करके अमित शाह जी ने कहा है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पार्टी के नेता है तो उसको हम सजा नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ये सब अपने पार्टी के नेताओं को बचाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल में ही एक मामला कर्नाटक से आया दोस्तों। एक कांग्रेस के विधायक के घर पे 12 करोड़ कैश मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस पे खुल करके बात नहीं करी। तो मामला ऐसे ऐसे हैं जिससे कि ये विपक्ष विरोधी जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जा रहा है। अब लुधियाना की अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पे
आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह को दोषी माना। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 12 साल बाद सज़ा मिलती है, जिससे कि पूरा आक्रोश है जनता के अंदर, जो उस दलित महिला, उस दलित लड़की के परिवार के अंदर जो है वो जो आक्रोश है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो आक्रोश है, वो कम नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सभी आरोपी जितने भी थे, जिसने उस दलित लड़की के साथ गलत काम किया, उसको 50,000 का जुर्माना ठोका और 7 आरोपी कम से कम है जिसको 4-4 साल की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा देने की बात कही, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप 12 साल बाद मुआवजा देने की बात कर रहे हैं उस पीड़िता लड़की को। सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस केस में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया, जिसमें कि 6 पुलिसकर्मी थे जिसने दलित पीड़िता के साथ गलत काम किया। बताइए, पुलिस पे लोग उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी रक्षा करेगा, जान बचाएगा, अगर वो भी ऐसे कुकर्म कांड में सम्मिलित हों तो फिर डर लगता है। और इन सब चीज़ों पे बयानबाजी ना दे करके अरविंद केजरीवाल को क्या बयान देना है कि भारत पाकिस्तान में जो मैच हो रहा है उसको लेकर के जो विवाद खड़ा करने की ये कोशिश कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में भारत पाकिस्तान मैच हो रहा है। और यहाँ तक तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जो है वो पुतले फूंक रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि खेल को राजनीति से जोड़ना ये देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाता है? आखिर क्या सोच करके अरविंद केजरीवाल ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी जी भारत पाकिस्तान मैच करवा रहे हैं? बिना सबूत, बिना किसी आधार के आप ये आरोप लगा दे रहे हैं। ऐसे ही डिग्री के ऊपर सवाल खड़े कर दिया अरविंद केजरीवाल ने और संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी जी के। जब सबूत मांगा गया तो कॉलेज गुजरात की तरफ से इनको जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से इनके ऊपर मानहानि केस किया गया। तो ये ऐसे ही आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन उस आरोप का कोई सबूत होता है ना आधार होता है। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि ट्रंप ने ये कहा है कि भारत के वीर सैनिकों के 6 वायु जो है गिर गए, जेट गिर गए, लेकिन सबूत आप दिखाएंगे ना? नहीं दिखाया कांग्रेस पार्टी ने। मतलब एक दूर देश में बैठा एक फिरंगी जो हमारे देश का है भी नहीं, जो हमारे देश के खिलाफ ही जहर उगलता है, टैरिफ और सैंक्शन लगाता है, वो ट्रंप के स्टेटमेंट को आप सही समझते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी इंडियन आर्मी ये सब जो बयान देती है उस पर आप भरोसा नहीं करते हैं। मतलब मौका मिला नहीं कि इन विरोधी विपक्षियों ने हमारे भारतीय वीर सैनिकों का अपमान करना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। बीसीसीआई को ये प्रेशराइज करना चाहिए कि ये मैच ना हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं कर पाए, इसलिए ये मैच हो रहा हो। लेकिन पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान ये भिखारी देश जो है वो एक आतंकवादी देश है, क्योंकि सबको पता है कि लादेन को छुपाने वाला कौन? पाकिस्तानी। एबटाबाद में उस लादेन का खोपड़ी खोलने वाला जगह कहां? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जो है वो एक खेल को भी राजनीति से जोड़ते हैं। अब टॉस होगा तो इस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल की मानसिकता क्या है ये पूरा देश जानता है, इनकी विचारधारा क्या है ये सब जानते हैं। इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।